डियर स्टूडेंट्स, हम मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में हम अभी तक हमने सिंपल प्रॉब्लम्स की थी। आज अपन ये देखेंगे कि यदि दो अलग अलग अवधियों की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होगी तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पीवी रेशियो। यहाँ पे पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला पहले से अलग हो जाएगा। अभी तक आपने जो पीवी रेशियो निकाला था उसका हमने फॉर्मूला देखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, या फिर अपन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा होगा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो जब निकाला जाता है तो मल्टीप्लाई 100 तो हमेशा करना ही करना होता है, क्योंकि ये हमेशा परसेंट पे आता है आपका। एक प्रॉब्लम करेंगे, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें एक बात को ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट भी निकलवाएंगे और फिक्स कॉस्ट भी निकलवाएंगे। फिक्स कॉस्ट जो अलग अलग पीरियड की होगी वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हमारी अलग अलग होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों पीरियड्स की सेम नहीं हो सकती है। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने के लिए चेंज इन प्रॉफिट का मतलब होता है जो बाद वाला प्रॉफिट होगा उसमें से पहले वाला प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमें 15, 16 और 16, 17 2 साल दे रखे हैं। सेल्स बता रखी है 15, 16 में 1 लाख और 16, 17 में 2,50,000। और 2015-16 में हमें लॉस हुआ है, बल्कि प्रॉफिट नहीं हुआ, 10,000। और 16-17 में हमें प्रॉफिट हो गया 20,000। तो आपको सबसे पहले निकालना है चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट में 16-17, 2016-17 में तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 20,000, और 2015-16 में हमें लॉस हो रहा है। लॉस के लिए माइनस लिखा जाएगा, -10,000 डिवाइडेड बाय 2015-16 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स भी इसी प्रकार से होगी, और 2016-17 होगा ये 2,50,000 माइनस 1 लाख। अब 20,000 में से 10,000 को हमें माइनस करना होता है, लेकिन ये लॉस है तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, प्लस हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, और ये हो जाएगा हमारा पीवी रेशियो 20%। अब हम इसके बाद निकालना है हमें ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो था मेरा 20, फिक्स कॉस्ट निकालनी है इसलिए एफ लिख देंगे, और प्रॉफिट हमें दे रखा था 20 है, मैं 16-17 से निकाल रही हूँ 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स थी हमारी 2,50,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन 50,000 एफ प्लस 20,000 और एफ बराबर 30,000। मैंने फिक्स कॉस्ट जो निकाली है वो हमने 16-17 से निकाली है। आप चाहे 15-16 से निकालें तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट 30,000 ही आएगी। निकाल के देख लेते हैं अपन इससे भी कि हमारी 30,000 की आती है क्या। पीवी रेशियो 20 रहेगा हमारा, एफ प्लस पी, पी था माइनस में अपन लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे सेल्स थी मेरी 1 लाख। 20,000 इज इक्वल्स टू एफ प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस 10,000, यहाँ पे आके जाके प्लस हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू एफ, और एफ बराबर 30,000। आप किसी भी उसको यूज कर लीजिए साल को, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी 30,000। तो फिक्स कॉस्ट हो गई मेरी
30,000 अपॉन पीवी रेशियो 20%, तो 0.20 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1,50,000 रुपये। तीसरा आपसे पूछा है इसमें प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत, हमें दोनों सालों की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। दोनों सालों की वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले निकाल लेंगे हम 2016-17 की। 2016-17 की हमें सेल्स बता रखी है 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है इसलिए बी लिख देंगे। फिक्स कॉस्ट थी मेरी 30,000 और प्रॉफिट था हमारा 20,000, तो 2,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू वी, और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी मेरी 2 लाख। ये तो हुई हमारी वेरिएबल कॉस्ट 16-17 की। अब इसी तरह से हम 15-16 की भी निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। 15-16 की वेरिएबल कॉस्ट में हमें सेल्स है 1 लाख इज इक्वल टू वेरिएबल निकालना है CBS लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट 30,000 और प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 10,000। 1 लाख माइनस 30,000, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा। 10,000 इज इक्वल टू वी, और वी बराबर 80,000। तो 2015-16 में हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 80,000। इसके बाद हमें निकालना है रुपये 2,000 के लाभ पे सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट, ये डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है, अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट है 2,000, पीवी रेशो है मेरा 20%, 0.20 लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 रुपये। अब कई बार ऐसा होता है अलग अलग साल की नहीं दे रखी होती बल्कि अलग अलग अवधियों की दे रखी होती है, जैसे 6-6 महीनों की दे रखी होती है। तो उस स्थिति में जब हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट को जस्ट डबल कर दिया जाता है, क्योंकि हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है वो पूरे वर्ष के लिए चाहिए होती है, 6 महीने के लिए नहीं चाहिए होती। ये आपकी प्रॉब्लम दे रखी है इलस्ट्रेशन नंबर 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं फिक्स कॉस्ट तक बता दूंगी कैसे निकालनी है हमें। यहाँ पे सेल्स बता रखी है अप्रैल से सितंबर तक की 13,50,000 और अक्टूबर से मार्च तक की 15 लाख। इसी प्रकार से टोटल कॉस्ट 12 लाख और 12,90,000। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी नहीं बता रखा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलेंगे। प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये भी बना लेते हैं पहले हम, दो अलग अलग पीरियड की है। सेल्स 13,50,000 और दूसरे पीरियड की है 15 लाख, लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 12 लाख और 12,90,000 प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया मेरा 2,10,000। ये फर्स्ट 6 मंथ है, ये हमारे हैं लास्ट 6 मंथ। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो चेंज इन प्रॉफिट के लिए 2,10,000
क्योंकि बाद में से पहले वाला घटाया जाता है। 2,10,000 माइनस 1,50,000, सेल्स के लिए 15 लाख माइनस 13 लाख 50,000 मल्टीप्लाई 100। 2,10,000 माइनस 1,50,000 करेंगे तो 60,000। 15 लाख में से 13 लाख 50,000 गए तो 1,50,000 इंटू 100। तो ये हुआ हमारा पीवी रेशो 40%। पीवी रेशो निकालने के बाद हमसे दूसरी चीज पूछी गई है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू आप सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। अब इस फॉर्मूले की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक नया फॉर्मूला आपको लग रहा है, तो मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ। पीवी रेशो, ये हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला था उससे चल रही हूँ मैं। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशो है मेरा 40 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट मुझे निकालनी है एफ प्लस पी प्रॉफिट। इससे चलते हैं अपन 1,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 13,50,000 इंटू 100। $5,40,000 एफ प्लस 1,50,000। 5,40,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू एफ, और एफ बराबर 3,90,000, और इसको जस्ट डबल कर देंगे 7,80,000 रुपये होगी हमारी फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली है 3,90,000 वो फर्स्ट 6 मंथ के लिए, और लास्ट 6 मंथ में भी 3,90,000 ही हम मानेंगे। तो हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो होगी 7,80,000 रुपये। आपसे फिर पूछता है ये ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो 7,80,000 डिवाइडेड बाय 40% 0.40, 19,50,000 रुपये हमारी होगी ब्रेक इवन सेल्स। फिर हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स में से यदि हम ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। हम जो यहाँ पे सेल्स लेंगे वो दोनों सेल्स को ऐड करके लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दोनों ऐड की जाएंगी 13,50,000 प्लस 15 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 19,50,000, 28,50,000 माइनस 19,50,000 इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपए हमारी कहलाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर ये आपसे लास्ट पूछता है इसमें सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाले फॉर्मूले से अपन इसको निकाल लेंगे। तो हमें रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है। रिक्वायर्ड सेल्स हम यहाँ पे एक्स मान के चलेंगे।
कि हमें विक्रय x होगा और प्रॉफिट उसका हो जाएगा 0.1x। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स हो जाएगी मेरी यहाँ पे 10% दे रखी है, तो अपन इसको x मान के चलेंगे, तो ये हम लिखेंगे 10x। और प्रॉफिट इसका हमें चाहिए सेल्स टू यानी प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, तो हमने x यदि सेल्स मानी है तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका 0.1x। फिक्स कॉस्ट 7,80,000 रहेगी, 0.1x। पीवी रेशियो हो जाएगा हमारा 40% को अपन लिख देंगे 0.40। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.40 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.40x इज इक्वल टू 7,80,000 प्लस 0.1x। और x को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 0.40x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 7,80,000। 0.5x इज इक्वल टू 7,80,000 और x इज इक्वल टू 7,80,000 डिवाइडेड बाय 0.5 आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 26 लाख। सॉरी, ये तो यहाँ पे गलत हो गया, माइनस का आना चाहिए था। माइनस करेंगे तो 0.5 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 0.3x और 7,80,000 में यदि अपन 0.3 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 26 लाख।